अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की एक अहम और बड़ी ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। जी हाँ नाज़रीन, ये खबर आपको मालूम है कि इस वक्त पूरा मुल्क भारत कोरोना वायरस को लेकर के बहुत बुरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है और कोरोना वायरस की चपेट में है। इस कदर कोरोना वायरस का कहर पूरे मुल्क में है कि आप किसी भी कोविड का जहां पर इलाज होता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर सिर्फ बिलकती हुई आवाज़ें, रोती हुई आवाज़ें आपको नज़र आएंगी। ऑक्सीजन ना होने पर बेटे के सामने माँ दम तोड़ रही है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आहा व बका का आलम है और ऑक्सीजन करते हुए दुनिया से चले जाते हैं। माँ के सामने बेटा जा रहा है, बेटे के सामने बाप जा रहा है, भाई के सामने बहन की मौत हो रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। हॉस्पिटल को यहाँ तक देखा जा रहा है, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन ना होने पर कुछ हॉस्पिटलों ने ताले तक लगा दिए हैं और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि बिल्कुल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और हालात इतने नाजुक हैं कि मरीज के साथ में आए हुए परिजन, उनका यह हाल है कि वो उनका रो रो के बुरा हाल है, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। नाजरीन, इस आपदा के वक्त, इस मुसीबत के वक्त किसी ने खूब कहा है कि दोस्त की मोहब्बत फाके के वक्त और मुसीबत के वक्त आजमाई जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ एक छोटे से वक्त में एक बड़ी बात आपको याद दिला दूं। आपको याद कीजिएगा कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, जो करीबी दोस्त थे अमेरिका, ट्रंप आए थे, किस तरह उनसे बगलगीर हुए थे और बड़ी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और हमें भी एहसास हुआ था कि अब दुनिया में जो सुपर ताकत कही जाती वह हमारे मुल्क के साथ करीबी दोस्ती रखेगा। लेकिन आपको मालूम है, सबसे पहले जिस वक्त इस आपदा के माहौल में मोदी जी ने अपनी गुहार अमेरिका तक पहुंचाई तो अमेरिका ने अगल बगल देखना चालू कर दिया और कहा कि सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, यानी जो इस वक्त आपदा का माहौल है उसके लिए सबसे पहले अमेरिकी अवाम को तरजीह दी जाएगी, ये वहां के सदर ने कहा है। लेकिन इस आपदा और मुसीबत के माहौल में सबसे पहली अगर किसी ने हमारे मुल्क के लिए मदद की है तो वो अरब मुल्क है। जो अरब मुल्क ने दिल खोल करके सऊदी अरब ने भारत की, हमारे मुल्क की मदद की है, जो इस वक्त सख्त जरूरत थी ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन ना होने पर अवाम बुरी तरह से मुतासिर थी, दम तोड़ रही थी, बिलक बिलक के पैर जमीन पे रोड पर रगड़ रगड़ के मर रहे थे ऑक्सीजन करते हुए। दर बदर की ठोकरें खा रहे थे परिजन, ताकि उनकी माँ के लिए, उनके बाप के लिए कहीं से कोई ऑक्सीजन, कोई सिलेंडर मिल जाए, उनकी जान को बच जाए। लेकिन इसी हालत में तड़पते हुए उनका दम चला जाता था। इन हालात में सऊदी अरब ने इमदाद का हाथ बढ़ाया है और पहली खेप भारत पहुंचा दी है मदद का हाथ बढ़ा करके। आपकी मालूमात के बता दूं, कोरोना कहर के दरमियान सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए भेजी 80 मैट्रिक टन माए ऑक्सीजन की खेप और साथ में कंटेनर, यानी वो कंटेनर जो कि ऑक्सीजन की बाटलों को खराब नहीं होने देते, वो भी साथ में भेजे। और पहली खेप हमारे मुल्क भारत पहुंच चुकी है सऊदी अरब से, जो एक बहुत बड़े खुशी की बात है कि जिस चीज की हमें सख्त जरूरत थी, अगर इमदाद के लिए सबसे पहले किसी मुल्क ने कदम बढ़ाया है तो वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब ने सबसे पहला अपना कदम बढ़ाया नाजरीन। और पहली खेप पहुंच चुकी है हिंदुस्तान में, भारत में। हमें उम्मीद है कि ऑक्सीजन बिना किसी का मजहब देखे हुए, इस्लाम में तो किसी का मजहब देखा ही नहीं जाता है, आप जानते हैं ना। वो एक यति, उसे स्वामी कहना तो गुनाह है, स्वामी तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यति नरसिंहानंद, जो चंद दिन पहले एक गुफा के अंदर बैठ करके वो कुत्ता अपनी गंदी जबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में गुस्ताखी कर रहा था। चंद दिन पहले कुरान करीम को उसने बुरा भला कहा, अल्लाह की पाक कलाम को उसने बुरा भला कहा है और कहा है कि गुंडों की किताब है। मैं चाहता हूं
کہ یہ بالکل ملک کے اندر اس وقت ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں. اور یہ آج جو آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کا صدقہ ہے، بنا کسی کا مذہب دیکھے ہوئے یہ سب کے لیے وہاں سے امداد بھیجی گئی ہے. میری دعا ہے کہ جتنے بھی کورونا مریض ہیں اللہ پاک سب کو صحت نصیب فرما دے. ناظرین یہ میں آپ کو اور بتا دوں، سعودی عرب نے ہندوستان کے لیے 80 میٹرک ٹن مائع آکسیجن کی کھیپ بھیج دی ہے اور آگے کے لیے امداد کا وعدہ ہے. آگے بھی سعودی عرب دوسری کھیپ بھی بھیجے گا. اور اس سے قبل پاکستان ہمارے پڑوسی ممالک نے بھی ہاتھ جوڑ کر کے کہا ہے کہ اگر بھارت پرمیشن دے تو پاکستان بھی مدد کے لیے تیار ہے. ناظرین میں اس پاس دھلیا سے ایک ویڈیو آیا ہے جو کینٹینر جو الحمدللہ دھلیا شہر مہاراشٹر میں ہمارے محمد کے شہر کا شفا باٹلا آ گیا آکسیجن کا. اب انشاءاللہ ساری تکلیفیں کم ہو جائیں گی. یہ دیکھو ہمارے ناصر بھائی سوشل ورکر کیا بول رہے ہیں. دھلیا سول ہاسپٹل میں جو مدینہ سے نکلا ہے سعودی عرب سے وہ باٹلا آ چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں شہر مالیگاؤں میں ہمارے دھلیا شہر میں بھی آ چکا ہے. محمد کے شہر میں آج کا کتنا اور ہو جائے؟ آج کا 14